भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन लोटस देश के अलग अलग हिस्सों में किया है, सरकारें तोड़ी हैं, जहां जहां पे भी दूसरी पार्टियों की सरकार बनी है, सरकारें गिराई हैं। हमने ये मणिपुर में देखा, हमने ये मेघालय में देखा, कर्नाटका में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, अभी महाराष्ट्र में भी देखा कि किस तरह से साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी से सरकारें गिराने में लगी रहती है। उनका ऑपरेशन लोटस, जहां पे वो डिप्टी सीएम को धमकियां दे रहे थे, उन पे झूठे केस कर रहे हैं, हमारे विधायकों को ऑफर दे रहे हैं पैसों के, और किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो साजिश दिल्ली में नाकाम रही है। लेकिन दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार जिस सरकार को उन्होंने चुन के भेजा है, क्या वो सरकार स्थिर है, क्या वो सरकार बनी हुई है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस मोशन आज लाया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि ऐसा तो कुछ मतलब अब तक आप लोगों ने भी कहा कि सारे विधायक साथ हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं आबकारी नीति को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ की ऑफर दी जाए? भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही। अभी बीजेपी एक टीसी करी है, गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने सीबीसी रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया, जिससे एलजी ने सीएससी रिपोर्ट मांगी है, और उन्होंने कई सवाल उठाए, कहा कि जो स्कूलों की 500 स्कूलों के वादे किए गए थे वो नहीं बनाए, स्कूल के कमरे की जरूरत थी उससे ज्यादा बनाए गए ताकि मुनाफाखोरी हो सके, 160 शौचालय की जरूरत थी, 1200 शौचालय बनाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी सीएम के घर के रेड पे तो कुछ मिला नहीं। हफ्ते भर भी बाद वो बता नहीं रहे हैं कितने पैसे मिले, कितनी बेनामी संपत्ति के कागज मिले, कितने सोने के बिस्किट मिले। अब उनकी साजिश हो गई है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, वहां के काम को बंद कर दिया जाए, इसलिए अब नए नए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मैं गौरव भाटिया जी को कहना चाहूंगी, हमने से 4000 कमरे नहीं बनवाए, हमने 20,000 कमरे बनवाए हैं। हमारे क्लासरूम में जितने बच्चे पढ़ते हैं, हमने उनसे ज्यादा का इंतजाम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी गरीब परिवार का, मिडिल क्लास परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी सरकारी स्कूल में आना चाहे, उसका प्रावधान हो सके। गौरव भाटिया जी चाहते होंगे कि लड़कियों को शौचालय ना मिले, गौरव भाटिया जी चाहते होंगे कि लड़कियां दिन भर स्कूल में रहें लेकिन शौचालय ना जा पाएं। अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती है। तो अगर लड़कियों को 10 शौचालयों की जरूरत है तो हम 15 शौचालय बनाएंगे। अगर बच्चों को अच्छे क्लासरूम की जरूरत है तो हम बेस्ट क्वालिटी क्लासरूम देंगे। अगर बच्चों को अच्छे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो हम गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड देंगे। गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि दिल्ली के गरीब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिले, और वो हम देते रहेंगे। उन्होंने एक लाइन बोली अभी कि अरविंद केजरीवाल के डीएनए में करप्शन है। देखिए, जिसको जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा दिखता है। मैं तो गौरव भाटिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देती हूं कि हरियाणा के 10 स्कूल आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के 10 स्कूल बताइए, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, 10 स्कूल आप इन बड़े बड़े राज्यों में हमें दिखा दीजिए तो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं।